नमस्कार, मैं जीके श्रीवास्तव। मेरी आवाज उठी है, दबने नहीं दूंगा, दबी तो मरने नहीं दूंगा। मैं आपको आज ऐसे शख्सियत से मिलाता हूं जो किसी मोहताज परिचय के मोहताज नहीं है। सच पूछे तो हवाओं से कह दो, जिन साहब से मिला रहा हूं उनके परिचय दे रहा हूं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन्हीं साहब का नाम है मिस्टर मोनीस भल्ला। ये है टैक्स गुरु, एक्सपर्टीज, कस्टम, नारकोटिक्स। साहब ने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, राइटर्स हैं, शेर शायरी करते हैं। 600 से ज्यादा साहब के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा साहब के 2000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। वेल नॉन पर्सनैलिटी इन आवर कंट्री इंडिया, मिस्टर मोनीस भल्ला। नमस्कार भल्ला जी, नमस्कार। मेरे चैनल आपकी आवाज में है। आप इधर बुलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज तो लोग जानते हैं, और मैं जैसा जानता हूं कि जो आपकी आवाज है, जो आपके काम हैं, जो आपके कारनामे हैं, वो इंडिया में छिपे नहीं हैं। सर, आप एक कस्टम के अंदर रहे और आज की तारीख में लोगों को नौकरी मिलती नहीं है, गवर्नमेंट जॉब, और 16 साल की नौकरी के बाद टॉप शीर्ष पे आपने नौकरी छोड़ दिया। ऐसा क्यों सर? ये जो आपने सवाल पूछा है, सवाल मुझे सैकड़ों लोगों ने पूछा है कि यार जहां ऐसी नौकरी मिलती नहीं, आपने नौकरी छोड़ कैसे दी, और वो भी वॉलंटरी छोड़ दिया आपने, सिर्फ 16 साल की सर्विस में, इतनी यंग एज में छोड़ दिया आपने। देखिए, जिंदगी में हर इंसान, आप, मैं, ये सब, हम किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा हुए हैं। तकलीफ यह है कि इंसान को अपनी जिंदगी में अपना मकसद ही नहीं समझ आता। पूरी जिंदगी हम ढूंढते रहते हैं हम किस मकसद के लिए आए हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, हम अपना मकसद ही नहीं मिलता। बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं जिनमें शायद ऊपर वाले का शुक्राना, मैं बोलूंगा ऊपर वाले का, रब का शुक्राना बोलूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपको मकसद दिख गया आपकी जिंदगी का। और अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद जब दिख गया तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो शायद मेरे को अपनी जिंदगी का मकसद कहीं कुछ दिख गया था, और मुझे लगा कि शायद ये सरकारी नौकरी में मैं वो चीज नहीं अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहुत फैसिलिटीज तो होती हैं, बट रिस्ट्रिक्शन भी बहुत होती हैं। और जैसे हम कहते हैं कि दूर से द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो दूर से बहुत चीजें दिखती हैं बड़ी खूबसूरत लोगों को, पर अंदर से शायद कुछ और भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज थी, और मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल रहा था कि भाई मैं बाहर निकलूं और अपना कुछ लाइफ की चीजों को जो मेरी लाइफ में मुझे करनी है वो कर पाऊं। इसलिए शायद मैंने वो एक स्टेप उठाया रिजाइन करने का, और आज मैं ऊपर वाले का शुक्राना करता हूं कि मैं सही टाइम पे सही स्टेप उठाया, और आज बल्ले बल्ले आप नहीं। सर, मैंने कई समाचार में देखा। वैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, हमारे देश के ऐसा कोई नेशनल टीवी चैनल नहीं है जिसमें साहब ना आते हों। आप चेक कीजिएगा, मिस्टर मोनीस भल्ला, वेल नॉन पर्सनैलिटी इन इंडिया, देश के अंदर। सर, मैंने कई बार देखा और सुना आपकी चर्चाएं बड़ी जोर और शोरों से कि एक ऐसा अधिकारी था जो कस्टम के अंदर जो छापे। सर, 2-3 कहानी बताएंगे जरा व्यूअर्स को? नहीं, कहानी क्या बताएं, हम तो कोई हकीकत बताते हैं। देखिए, कोई भी काम, कोई भी सरकारी अफसर जब अपना काम सिंसियरली करता है तो उसको अचीवमेंट मिलती है। मैं बहुत और अच्छे ऑफिसर्स ने हिंदुस्तान में अच्छा काम किया है और कर रहे हैं।
दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स और कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ गलत लोग भी होते हैं, वो सब जानते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बट अगर आप सिलसिले कोई काम करें तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलता है। कुछ चीज़ें लाइफ में अभी हमको शायद ऊपर वाले का मेहरबानी से हमें और अपने अच्छे एफर्ट से हमें मिली। एक हमने सीजर किया, एसिटिक एनहाइड्राइड करके एक केमिकल है जो ओपियम यानी कि हफीम से हेरोइन बनाने के काम आता है। तो जो हेरोइन, जो ड्रग्स बनते हैं, अफीम से हेरोइन बनते हैं, उसके लिए केमिकल चाहिए होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। वो केमिकल जो है सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है और उसका कंट्रोल है उस पर सरकार का। आप ऐसे ही कोई जाके नहीं खरीद सकता कि मेरे को भी एक बैरल दे दो, ऐसा नहीं खरीद सकता। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने काफ़ी टाइम नार्कोटिक्स में उस पर काम कर रहे थे, और वो केस हमारे पास जब आया, हमने उस पर जब वर्क किया, तो आप मानेंगे नहीं, हमें 7.5 टन एसिटिक एनहाइड्राइड की एक ऐसी जगह से हमको मिला जहाँ छुपाया हुआ था। और जब इसके बारे में जब हम वहाँ गए, हमने रेड की, हमको जब वो गोडाउन मिल गए, रात को हम ढूंढते रहे, हमको मिल गया जब वो, तो एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा सब्सटेंस है, मैं आपको बताऊं कि अगर 1 कप भर के मैं इधर गिरा दूं उसको, तो ये कैंपस आपको खाली कर देना पड़ेगा। वो इतना ज्यादा डेंजरस फ्यूम्स उसके निकलती हैं, ठीक है, वो आपकी आंखें जल जाएंगी, आप उसमें आप रह नहीं सकते, उसका फ्यूम्स इतनी डेंजरस हैं। तो वो जब वो हम गए, उसका हमने पंचनामा करना पड़ता है, तो पंचनामा करने के लिए जब हम गए और मैं उसमें लीड कर रहा था उस टाइम पे, तो वो पंचनामा के लिए वो बैरल्स के ऊपर चढ़ के हमको जाना पड़ा और बैरल्स के अंदर से हमको सैंपल निकालना पड़ा। और जब हमने सैंपल के लिए निकाला तो फ्यूम्स निकलने गई बात, और ये हालत हो गई कि मेरा एक सिपाही है, उसको तो हमको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा उस टाइम पे, उसकी आंखें ऑलमोस्ट चली गई थी। हम सब ऑफिसर्स की हालत बुरी हो गई उस टाइम पे, और हमको फायर ब्रिगेड ऑर्गेनाइजेशन को, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, ऑक्सीजन मास्क उनको प्रोवाइड किया हमको, और ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क पहन के हमने पंचनामे किए। तो ये काम है, ये शायद बहुत रेयर होता है इंडिया में ऐसा काम, और वो केस एशिया के बेस्ट केसेस में रिपोर्ट हुआ। एशिया के 7.5 टन, 7.5। यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, उनकी एक एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अंदर भी उसको मेंशन किया गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक आपको व्याख्या सुनाऊं मैं, अभी मुंद्रा में 3 टन ड्रग्स पकड़े गए थे, आपने न्यूज में सुना होगा कि पिछले साल बहुत न्यूज आई उसकी, करीब 21,000 करोड़ के कंसाइनमेंट पकड़ी गई। उससे पहले एक 3.25 टन का जो कंसाइनमेंट थी वो हम लोगों ने पकड़ी थी, मैंड्रेट्स हमारी, वो केस मेरा है। और उसमें हमने 4 फैक्ट्रियां वापी के अंदर बर्स्ट की थी। दुबई की एक बहुत बड़ी ड्रग ट्रैफिकर्स थे, उनको पकड़ा गया, और उस काम के लिए मैं अपने घर से निकला अपनी वाइफ को बोल के कि मैं 2 दिन में वापस आता हूं, और मैं 6 महीने के बाद घर वापस आया। उस प्रोजेक्ट के लिए, हम तो प्रोजेक्ट बोलूंगा मैं उसको, उस ऑपरेशन के अंदर 6 महीने मैं उधर रहा है। कपड़े भी नहीं थे तो वहीं कपड़े खरीदे गए, वहीं रहे 6 महीने, और वो ढूंढते रहे, अल्टीमेटली वी फाउंड देम, और हमने बहुत बड़ा केस किया। तो ये सेटिस्फेक्शन है हमें कि हमने देश के लिए अच्छा काम किया है, और बहुत सराहना मिली, बहुत अप्रिसिएशन मिले उसके लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी, ऑल सपोर्टर्स जिन्होंने हमको सपोर्ट भी किया। भला साहब, उस पर कतई डाउट नहीं है, जो आपने अपनी ईमानदारी से सरकारी महकमे में अपना परिचय दिया, शायद आज उसी का नतीजा है कि आप समाज में भी उसका 4 गुना नाम रोशन कर रहे हैं समाज के लिए, समाज में रहते हुए। अब आपका मिशन और विजन क्या है? अब आपका? मेरा बहुत सिंपल विजन है। मैं 2 फील्ड्स में ज़्यादा काम करता हूँ। इनफैक्ट एक मेरा पैशन है, वो फील्ड अलग है, बाकी मैं 2 फील्ड्स हैं। एक फील्ड है जिसके GST जिसको आप बोलते हैं, उस पर मैं बहुत इंडिया की पहली किताब मेरी GST द गेम चेंजर उस पर है। उसके बाद मैंने बहुत किताबें लिखी, और मैं उस पर काफ़ी रिसर्च भी करता हूँ उस पर, और काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करता हूँ उस पर। तो मेरा ये मानना है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, और ये जो नॉलेज है, ये लैक ऑफ नॉलेज इज द कॉज ऑफ फियर।
तो मेरा मिशन है, आई एम देयर टू स्प्रेड द राइट नॉलेज सो दैट देयर इज नो फियर। देखो, नॉलेज का लैक होना ही फियर का कारण है किसी भी चीज में। तो मेरा एक वो मिशन है। दूसरा मेरा मिशन है एक ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए। इसलिए मैं नार्कोटिक्स से रिलेटेड, एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड और जो हिंदुस्तान में जो ड्रग की सिचुएशन है उससे रिलेटेड मैं किताबें लिख रहा हूँ। तो मेरी बहुत जल्दी उसकी किताब आ रही है इंडिया की ड्रग सिचुएशन के ऊपर। और मेरा वो मिशन है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, आने वाली हमारी जनरेशन को इस चीज से, इस नशे से मुक्त किया जाए और बचाया जाए। और उसके लिए एक फाउंडेशन है मेरी, सदा, सोसाइटी अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, और मैं एक ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरा मिशन है। वेरी गुड। सर, इसके साथ साथ जैसा आपकी पर्सनैलिटी है और आप राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं, सर सुना है कि आप शेर शायरी भी करते हैं। अरे मेरे वालिद, मेरे फादर बहुत बड़े शायर थे, हरबंस वाला। दुनिया की सबसे बड़ी किताब पोइट्री की पीले पत्थर के नाम से है, जो 70,000 शेरों की एक गजल है, 10 वॉल्यूम्स में है। उससे पहले 10वीं सेंचुरी में, 10th सेंचुरी, 1000 साल पहले शाहनामा करके एक फिरदौसी ने लिखा, जिसको कहते हैं 60,000 शेर का था। वो 60,000 शेर का जो 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने 70,000 शेर की ये कविता लिखी, पीले पत्थर। तो वो बहुत बड़े लेखक थे। उनकी बहुत एक किताब आ रही है आबशार उर्दू की, उसमें से मैं आपको चंद चीजें सुनाता हूँ। 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की है फिजा, 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की है फिजा, मुस्कुरा तू मुस्कुरा तू मुस्कुरा तू मुस्कुरा, आज ही की चंद घड़ियां हैं तुम्हारे हाथ में, आज ही की चंद घड़ियां हैं तुम्हारे हाथ में, पिछला कल तो बीत चुका है, पिछले कल को भूल जा, मुस्कुरा तू मुस्कुरा तू मुस्कुरा तू मुस्कुरा। बहुत खूब, बहुत खूब जी। सर, ये शेर तो शायरी है, जी। आपके साइट पे है क्या? हाँ, इसकी एक वेबसाइट पीले पत्थर की ऑलरेडी है, बट उर्दू की पोइट्री के लिए एक अलग से वेबसाइट बन रही है और उसका एक यूट्यूब चैनल बन रहा है। पर पीले पत्थर जो पंजाबी की पोइट्री है वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर है और हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे इसके ऊपर। जी सर, जैसा आपका व्यक्तित्व है और सर्टेनली कोई डाउट नहीं है कि आप समाज में युवा लोगों के लिए एक अच्छा मोटिवेटर हैं। सर, आप क्यों ना राजनीति के अंदर आप आते हैं? देखो, राजनीति बहुत अच्छी चीज है और आज हम जो भी समाज में देख रहे हैं चेंजेस, वो किसी राजनेता, जिसको आप राजनीति को पॉलिटिक्स बोलते हो, वही हमारे कोई लीडर है जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इतना कुछ हो रहा है। पर शायद वो मेरे लिए नहीं बना हो काम। मेरा काम जो है, मैंने आपको बताया, मेरा मोटिव एक ड्रग फ्री सोसाइटी पे काम करना, और नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज इज लैक ऑफ नॉलेज इज द मेन कॉज ऑफ फियर। और मेरे को एक प्रॉपर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज स्प्रेड करनी है, वो मेरा एक मिशन है। तो मैं उस पर काम, और मेरे फादर की पोइट्री पे मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो मेरे ही लाइफ के मिशन है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। केवल जाते जाते मैं सर के बारे में बोलना चाहूंगा, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। क्या इसी के साथ हम अपने व्यूअर से विदाई लेते हैं सर से, और हमारे चैनल पर आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार। शुक्रिया, श्रीवास्तव, शुक्रिया। ज्यादा और देखने के लिए यू कैन चेक ऑन गूगल मिस्टर मोनीस बल्ला, पूरा डिटेल आएगा। देखते रहिए मेरी आवाज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। शुक्रिया।